परिवार में बड़ों को भी झुकना चाहिए, छोटों को भी झुकना चाहिए, तब परिवार चलता है। माताओं, एक बात बता दूं कि एक सेठ जी थे, एक सेठ। घर में प्रेम बहुत जरूरी होता है। बोली ही एक ऐसी चीज होती है जो घर में सदा प्रेम बनाए रखती है। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान ही तराजू तौल के तब मुख बहार। हृदय में विचार करके तभी बोलना चाहिए कि मैं सामने वाले से बोलने क्या जाता हूँ। बोली तो अमूल होती है। तो महाराज एक सेठ जी थे, उनकी 4 बहुएं थी। तो सेठ जी सोए रहे थे, रात्रि में लक्ष्मी जी आई और जवाब दिया, अरे सेठ जी बहुत दिन हो गए, अब मैं आपको छोड़ के जाऊंगी। सेठ जी बोले पागल हो क्या, तुम हमें छोड़ के चली गई ना तो मैं तो रोड पे आ जाऊंगा। तुम्हारी वजह से लोग हमें सेठ बोलते, तुम हमें छोड़ जाओगी तो मुझे सेठ कौन बोलेगा। अब सेठ जी रोने लगे, पैर पकड़ लिए, बोले आप हमें छोड़ के मत जाइए, अगर आप चाहो तो 1-2 रिश्तेदार कम कर सकती हो, 1-2 रिश्तेदार कम कर लो, पर आप हमें छोड़ के नहीं जाइए। लक्ष्मी बोली बारे सेठ जी, और पता है ना सेठ जी का किसी से अच्छा व्यवहार नहीं। गांव में सेठ जी का किसी से अच्छा व्यवहार नहीं, किसी से अच्छी तरह से बात नहीं करते हैं, किसी से प्रेम की भाषा नहीं, वो मतलब एक घमंड में रहते कि मैं सेठ जी हूँ, मैं सेठ जी हूँ, भाई मैं किसको सलाम कर सकता, मेरे पास तो सब कुछ भी है। अब सेठ जी को घमंड था तो लक्ष्मी जी ने जवाब दियो कि सेठ जी मैं आपके पास नहीं रह सकती हूँ, चाहे आप रोते रहो चाहे आप मर जाओ, मैं छोड़ के जाऊंगी। हाँ, अगर आप ज्यादा रो रहे हो तो सुनो, आप हमसे कुछ मांग लीजिए। अब सेठ जी बोले हम नहीं मांगे, हमारे घर में 4 बहुएं हैं, हम उन्हें पूछ के आवे। सुबह हुआ, सेठ जी आंगन में आए हैं, 4 बहुओं को बुलाया। सबसे बड़ी बहू थी, जवाब दियो बहू बेटा सुनिए, लक्ष्मी घर से जाने वाली है, बताइए क्या मांग लूं। बोले सुनो पिताजी, जितनी प्रॉपर्टी है ये आसपास सब हमारे नाम कर देवो, जितनी आसपास की प्रॉपर्टी है यहाँ से चले जाओ और सब हमारे नाम कर दे। बोले ठीक है। दूसरे नंबर की बहू को बुलाया, बोले बहू बेटा आप बताइए। बोले सुनो दादा, दुनिया में जितने कॉलेज हैं सब हमारे नाम कर दे, क्योंकि पैसा तो आता ही है। तीसरी बहू को बुलाया, बोले हाँ बहू बेटा आप बताइए। बोले सुनिए, दुनिया के जितने हॉस्पिटल हैं सब हमारे नाम कर देवो। सबसे छोटी बहू रहे उसे बुलाया, बोले आप मांगिए, आप बताओ। तो सबसे छोटी बहू ने जवाब दिया है पिताजी हॉस्पिटल कॉलेज ये प्रॉपर्टी सब रहने दीजिए, मैं बताऊं मांग लूं। बोले क्या, आप लक्ष्मी जी से जाकर के कहना कि मेरे घर में 4 बहुएं हैं और 4 बहुओं में प्रेम बना रहे, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अब जो बड़ी बड़ी भीना जेठानी उन्होंने जवाब दिया, सुनो पागल है क्या, खाएगी क्या, मुझे मांग ले कुछ, लक्ष्मी चली जाएगी। बोले नहीं, तुम्हारी बारी थी तो मैं नहीं बोली, हमारी बारी है, तुम भी मत बोलो, मुझे बोलने दो। कहा जाइए पिताजी लक्ष्मी आई तो मांग लेना कि मेरे घर में 4 बहुएं हैं, 4 बहुओं में प्रेम बना रहे, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सेठ जी शाम हो गई, सोए गए, विश्राम करने लगे। तो रात्रि के 12 बजे लक्ष्मी फिर आई।
बोले सेठ जी मैं तो चली। बोले अरे महारानी कल की जाए वाली अभी चली जाइए, पर एक वरदान देती जाओ। बोले मांग लो। महाराज मांग लो। बोले सुनिए लक्ष्मी, हमारे घर में 4 बहुएं हैं, चारों बहुओं में प्रेम बना रहे और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, और कल की जाए वाली अभी चली जाइए तुरंत। लक्ष्मी ने जवाब दिया, और सेठ जी जहाँ प्रेम होता है वहीं मैं रहती हूँ, अब मैं कहीं नहीं जाने वाली। लक्ष्मी ने जवाब दिया, अब मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ। सेठ जी बोले तो छोड़ के जा रही थी। बोले जहाँ प्रेम होता, जिस घर में प्रेम होता है उसी घर में लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी उसे कभी छोड़ के नहीं जाती है। तो घर परिवार में प्रेम बहुत जरूरी है, प्रेम की भाषा बोलना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि कितना भी बिखरा हुआ परिवार हो, अगर आप प्रेम के 2 शब्द बोल दो ना तो वो भी परिवार एकता हो जाती है, उस परिवार में भी एकता हो जाती। इसलिए हमेशा बड़ों से कहना है कि परिवार को प्यार की भाषा बोले, जिस भाषा में मिठास हो। ऐसा नहीं कि घर परिवार में कड़वे वचन बोल दे, किसी को बुरा लग जाए। नहीं, जिंदगी 4 दिन की है, ये 4 दिन का मेला है भाई। क्या लेकर के आए हो, क्या लेकर के जाना है, बस मीठे वचन अगर बोल सको तो प्रेम की भाषा बोलिए, इससे परिवार प्रसन्न रहे, वो परिवार भी नहीं भैया बिखरता। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, आज ध्रुव जी महाराज से भगवान बोले, ही बेटा कुछ वरदान मांग ले। ध्रुव बोले मैं कुछ नहीं मांग सकता, मैं तो आपके दर्शन करने आया हूं। नहीं, आपकी इच्छा है मांगिए। भगवान ने खुद ही वरदान दिया ध्रुव को, कहा बेटा आप 36,000 वर्ष राज करना। ये वरदान प्राप्त हुआ। इंद्र से कहा कि ऐरावत लेकर के आइए। उधर से मेरा बेटा पैदल आया था, इधर से ऐरावत हाथी पे बैठ के जाएगा। इंद्र ऐरावत को लेकर के आया है, ध्रुव जी महाराज को बिठाया। एक बात और बता दूं दादा, कि ये ध्रुव थे ना, ये पूर्व जन्म में कौन थे? ध्रुव पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण थे। एकांत में जाकर के भजन करते थे, पूजा पाठ करते थे, भगवान के भक्त थे। ब्राह्मण के बेटा थे, ब्राह्मण थे ये, और इनकी दोस्ती एक राजा के बेटा से थी। तो इनके मन में एक दिन इच्छा हुई कि शायद मैं भी एक राजा का बेटा होता, मैं भी राज्य करता। भगवान का भक्त था ब्राह्मण, तो भगवान ने देखा कि मेरे भक्त की इच्छा है कि राजा का बेटा हो, राज्य भोगने की इच्छा है, तो अगले जन्म में ये ध्रुव बने हैं। ये पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण थे। भगवान ने उस जन्म में नहीं तो इस जन्म में इच्छा पूरी कर दी। श्री सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित महाराज, ध्रुव राज्य में लौटे हैं,
गांव वालों को पता चला कि ध्रुव तपस्या करके बहुत दिनों के बाद आ रहा है। गांव वाले दौड़ पड़े हैं सभी। ध्रुव ऐरावत हाथी से नीचे आ गए। देखिए बच्चे के संस्कार, ये होते हैं संस्कार। ध्रुव ने देखा कि मेरे बड़े बूढ़े दादा बुजुर्ग सब दौड़ पड़े हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं ऐरावत हाथी पे बैठा रहूं। तुरंत ही ऐरावत हाथी से कूद के ध्रुव अपने बड़े बूढ़े बुजुर्ग दादा के साथ साथ पैदल चलने लगे। सबसे पहले ध्रुव मौसी के दरवाजे पे पहुंचे और जवाब दियो मौसी दरवाजा खोल दे, तेरा बेटा तपस्या करके आया। खोलो मौसी द्वार लारो आइयो है दरवाजे, ऐसे आवाज लगाई है। आवाज लगाई, अरे मौसी। मौसी ने आवाज सुनी, दरवाजा खोलो। ध्रुव को छाती से लगाया लिया, जवाब दियो बेटा जो वही मौसी है जो तुझे धक्का मार के घर से निकाला था, ये वही मौसी है। बोले माँ मौसी अगर तू मुझे धक्का मार के घर से न निकालती तो आज तेरो बेटा तपस्या करके न आया। तो तेरे धक्का की वजह से मुझे भगवान की प्राप्ति हुई है। सबसे पहले मौसी से ध्रुव मिले, उसके बाद मैया के आंगन की सीध लगाई है। महाराज ध्रुव मैया के आंगन में पहुंचे, आवाज लगाई, अरे मैया। मैया के कान में आवाज पड़ी तो निकल के आई है। बोले ध्रुव की आवाज मालूम पड़ रही है। मैया ने जवाब दिया, बेटा तू किधर है, मुझे दिखाई नहीं देता। बोले माँ तुझे दिखाई नहीं देता। बोले नहीं लाला, लाजुन से तू गया ना, ये मैया से आंखों से अंधी हो गई। ध्रुव आगे बढ़े और मैया को
देख के मैया की आंखों में फूंक मारी है बेटा ने। महाराज ध्रुव ने मैया की आंखों में फूंक मारी है दादा, तो मैया के दोनों नेत्र ठीक हो गए। सुनीति ने ध्रुव को छाती से लगाया गया, जवाब दियो बेटा तुझे तेरे पिता मिल गए? बोले हाँ मैया मेरे पिता मुझे मिल गए हैं और मैं पिता के दर्शन करके ही वापस आया। बोले कहाँ है? चतुर्भुजी भगवान अट्टा पे खड़े हैं। वहां से जवाब दियो रे भैया तू धन्य है जो ऐसे बेटा को जन्म दियो, जो तेने ऐसो बेटा से आयो है ओ भैया तू धन्य है। अब तू हमसे वरदान मांग ले। सुनीति बोली नाथ क्या मांग लूं आपसे, सब ठीक है। बोले नहीं नहीं तू वरदान मांग ले। बोले नाथ अगर आप वरदान देना चाहते हो ना तो सुनिए, हम जब हरि हरि जग में स्वामिया कोई
मैया ने जवाब दिया, प्रभु आप हमें यही वरदान चाहिए, यही दीजिए। भगवान बोले ऐसा ही होगा। इतनी कह कर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। श्री सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं, हे राजा परीक्षित महाराज, एक बात बता दूं कि राजा उत्तान पात की 2 शादियां हुई, ध्रुव की भी 2 शादियां हुई, पिता की 2 शादियां हुई, बेटा की भी 2 शादियां हुई थी। ध्रुव की पहली पत्नी प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ में 2 बेटा हुए, कलप और बत्सर। ध्रुव की दूसरी स्त्री वायुपुत्री इला थी। इला से उत्कल नाम का पुत्र हुआ और एक बिटिया रतन का। 4 संतानें थी ध्रुव की, 3 बेटा और एक बेटी। सुखदेव बाबा आगे बताते हैं कि हिमालय पर्वत पर एक बार उत्तम का यक्षों के साथ में युद्ध हुआ, तो वहां यक्षों ने उत्तम को मार डाला। उत्तम मर गया तो उसकी मैया सुरचि ने हिमालय पर्वत पे ही प्राणों को त्याग दिया। बोले बेटा मर गया तो मैं क्या करूंगी, वहीं प्राणों को त्याग दिया। और जब ये बात ध्रुव को पता चली तो ध्रुव आए। ध्रुव ने अपने भाई के बदले में बहुत सारे यक्षों को मार डाला। तो स्वम दादा मनु आते हैं, जवाब दियो, लाला क्या कर रहे हो तुम? हम सृष्टि को पैदा कर रहे हैं, तुम सृष्टि नष्ट कर रहे हो। हम सृष्टि बढ़ा रहे हैं और तुम सृष्टि नष्ट कर रहे हो। ध्यान रखें महाराज, यक्षों की संख्या कितनी थी दादा? वैसे ये प्रमाण मिलता है कि 1,30,000 यक्ष थे। महाराज दादा मनु ने समझाया तो ध्रुव मान गए हैं। दादा कई वचनों का सम्मान किया। ध्रुव ने 36,000